वैसा क्या और उससे बढ़कर ही करना चाहिए। और इसीलिए लोग बेचैन अशांति की तरफ। महापुरुष कहते जो आनंद का भंडार था, जो शांति का स्रोत था, जो सुखों का मूल था, कि लोगों के करीब जा रहे हैं। कोई आपका प्रिय व्यक्ति होता है, करे वो तो मेरा बहुत करीबी है। क्या है? करीबी। वो हमारा बहुत ही करीबी, नजदीकी है, तो नजदीकी सुनकर खुश होते हैं। करीबी, तमाम लोग आपके करीबी हैं, सबके हैं, सबके नजदीकी लोग हैं। लेकिन क्या किसी ने यह कहा कि मेरा करीबी भगवान है, भगवान मेरा बहुत करीबी है? ऐसा कोई बोला? हमने आज तक नहीं सुना कि भगवान मेरा बहुत ही करीबी है, बहुत ही खास है। लोगों को कहते हो मेरा बहुत खास आदमी है, बहुत करीबी आदमी है, नहीं कहते? तो जा किधर रहे हैं? लोगों के करीब जा रहे हैं और प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। लोगों के करीब होते होते मनुष्य खुद से दूर हो गया। किससे दूर हो गया? खुद से। आपका स्वरूप आनंद का भंडार था, लेकिन आप उससे दूर हो गए और लोगों के करीब पहुंचे। जितना जा रहे हैं उतना ही बेचैनी और अशांति मिल रही है, क्योंकि संसार ही अशांति का भंडार है। आप आनंद के भंडार हैं, आपसे दूर जा रहे हैं। जो आपका स्वरूप था उससे हम दूर होते जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। जैसे एक आदमी आपके सामने खड़ा हो, थोड़ा उससे और दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे, तो अभी तो आप देख रहे थे इसकी आंख खुली हुई है, लेकिन थोड़ा दूर चले जाओ तब तो वहां से दिखाई पड़ेगा आंख खोल रखा, बंद कर रखा है। अब कम दिखाई पड़ना चालू हो जाएगा। वहां से आप दूर से खड़े होकर ये नहीं कह पाओगे इसकी आंख बंद है खुली हुई है। और दूर जाओ, और दूर जाओ, और दूर होते चले जाओ तो फिर आपको छोटा नजर आने लगेगा। और दूर जाओगे तो लगेगा कोई खड़ा है, फिर आप उसका चेहरा भी नहीं पहचान पाओगे। अभी नजदीक थे तो उसकी आंख भी आपको दिखाई पड़ रही थी, पलक झपक रही दिखाई पड़ रही थी, मुस्कुरा रहा ये दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उसके दूर जाने पर आपको चेहरा भी पता नहीं चला कौन सा आदमी है। पहचान पाएंगे? और दूर चले जाएं, 1 किलोमीटर दूर चले जाएं, दिखाई पड़ेगा। 2 किलोमीटर चले जाएं तो फिर वो दिखाई पड़ेगा नहीं। तो दिखाई नहीं पड़ रहा है तो क्या वो है वहां की नहीं है? वो व्यक्ति वहीं मौजूद है, लेकिन आप दूर चले गए, इसलिए न उसकी आंख आपको दिखाई पड़ रही है, न उसका चेहरा दिखाई पड़ रहा है। वो मुस्कुरा रहा है ये भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, और है वो जो का तो जो उसके चेहरे का आनंद था, जो मुस्कुरा रहा था, उसको देखकर आप खुश हो रहे थे, और 2 किलोमीटर दूर जाने पर वो खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसे ही परमात्मा जो आनंद का भंडार है, तो हम उससे दूर पहुंच गए या नजदीक? अगर उस आनंद का अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसमें हम मगन नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या है? दूर चले गए या नजदीक? तो दिखाई पड़ रहा नहीं दिखाई पड़ रहा है? अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि हम दूर खड़े हो गए। क्या हो गए हैं? दूर। महापुरुष कहते नजदीक आओ। इसीलिए उपासना की जाती है। भगवान ने क्या कहती है? उपासना। उपासना उप माने नजदीक, आसन माने पहुंचना। पूजा का मतलब होता है नजदीक पहुंचना। दूर हो, नजदीक पहुंचने लगोगे तो दूर से लगेगा कि भाई कोई खड़ा है, और नजदीक आओगे चेहरा पहचान में आने लगेगा, और नजदीक आओगे मुस्कुराना पता चल जाएगा, और उसको देखकर आप मुस्कुराना चालू कर देंगे। तो यही हाल है। महापुरुष कहते उपासना, उपासना करो, नजदीक पहुंचो, उसके नजदीक पहुंचो, कोटा पूरी करके नहीं। प्रभु के करीब हम कैसे पहुंचे? क्योंकि वह प्रेम का भंडार है, और सभी प्रेम ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? प्रेम ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन दुनिया का जो प्रेम है वो पुराना होने लगता है।
क्या होने लगता है? क्या होता है? पुराना। और जब प्रेम पुराना होगा तो खुशी मिलेगी या बेचैनी? जितना ही पुराना होता जाएगा, नया नया प्रेम बहुत तेज होता है। क्या होता है? तेज होता है। और पुराना होने लगेगा तो कमी आने लगी। महापुरुष कहते हैं कि दुनिया का प्रेम पुराना होता है, दुनिया के सामानों का प्रेम पुराना होता है। दुनिया का सामान आज खरीद कर लाए तो बड़े मगन होंगे, 10 बार उलट पुलट के देखेंगे, उजाले में ले जाकर देखेंगे, नहीं देखेंगे। और 4-6 साल बीत गया तब उलट पुलट देखेंगे, अब पुराना हो गया। ऐसे व्यक्तियों का है। व्यक्तियों और वस्तुओं का जो प्रेम है वो पुराना होता रहता है, लेकिन एक ही प्रेम पुराना नहीं होता, वो है प्रभु का। प्रभु का प्रेम नित्य नूतन होता रहता है, रोज नया है। प्रभु का जो प्रेम है, मालिक का जो प्रेम है, वो रोज नया ही रहता है। वही एक प्रेम है। और नयापन ही आपको पसंद है? आपको नया पसंद है या पुराना? क्या पसंद है? दुकान पर चले जाओ, सामान पुराना देने लगे और नया रखे। नया लोगे पुराना? कौन सा लेंगे? हैं? नए कपड़ा लाएंगे बाजार से या पुराना लाएंगे? हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो नया खोज रहा है और एक ही चीज में नयापन है, वो है मालिक के प्रेम में। महापुरुष समझाते हैं, जो पत्थर होता है ना, पत्थर को पानी में डाल दो। कहाँ डाल दो? पानी। 2-4 साल बीत जाए, सैकड़ों वर्ष बीत जाए, लेकिन पत्थर के अंदर जो अग्नि है वो खत्म हो जाएगी। पत्थर के अंदर अग्नि खत्म होने वाली नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि 100 बरसा जल में रहे और पत्थर न छोड़े आग, और प्रीति पुरानी न होत है जो उत्तम से लाग। 100 बरसा जल में रहे, पत्थर न छोड़े आग। 100 वर्षा, एक बारिश बीत जाए, एक वर्षा माने एक साल में एक बार बारिश हो, एक वर्षा सहले, दूसरी वर्षा सहले, और जल में पड़ा रहे, पत्थर पानी में पड़ा हुआ है, और 100 साल बीत जाए, 100 वर्षा को सहले, भीगता रहे भीगता रहे भीगता रहे 100 साल तक, लेकिन पत्थर की आग खत्म होगी? जब भी उस पत्थर को तोड़ोगे तो उसमें से अग्नि प्रकट होगी। यही प्रेम का लक्षण है। प्रेम कभी पुराना होता नहीं है, लेकिन कब? प्रीति पुरानी ना होता है जो उत्तम से लागे। उत्तम से अगर प्रेम लग जाए वो पुराना कभी होता नहीं। और उत्तम मात्र एक है, क्योंकि परमात्मा ही सबसे उत्तम है। उत्तम माने सबसे अच्छा। उत्तम का मतलब सबसे अच्छा, और सबसे अच्छा जो कभी खराब ना हो वो एक ही चीज है, वो परमात्मा। और हर चीजें खराब हो जाएंगी, इसलिए हर चीज उत्तम नहीं कहलाती। उत्तम है प्रभु परमात्मा। ऐसा उत्तम है कि हमेशा उत्तम ही रहता है, वो निम्नतम होता ही नहीं है, वो कभी खराब नहीं होता। तो महापुरुष कहते हैं कि प्रीति पुरानी ना होता है जो उत्तम से लाग, और 100 वर्षा जल में रहे, पत्थर न छोड़े आग। 100 वर्षा खाए, जल में रहे, लेकिन पत्थर की जो अग्नि है वो खत्म होती पानी में है। पानी बरस भी रहा है, घन पर घन बरस रहा है, बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, सब वो सह रहा है, लेकिन उसका जो प्रेम है अग्नि का वो खत्म होता नहीं। यही हाल है प्रभु का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। लेकिन प्रभु की भक्ति भी करते हैं लोग, प्रभु से प्रेम भी करने चलते हैं, उत्तम नहीं लगा पाते। वहां भी स्वार्थ का व्यवहार है, वहां भी मांगने की व्यवस्था है, वहां चाह मौजूद है कि हे प्रभु ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। इसी में मनुष्य लगा हुआ है, इसलिए वहां भी सच्चा प्रेम लग पाता नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा प्रेम को ही ढूंढ रही है।
क्या ढूंढ रही है? प्रेम। सभी प्रेम ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिले? वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं, सामानों में ढूंढ रहे हैं, ऐशो आराम के सामानों में ढूंढ रहे हैं, कहाँ से प्रेम मिल जाए। लेकिन जब तक उत्तम प्रेम नहीं मिल पाएगा तब तक हमारी आत्मा को संतुष्टि और शांति मिलने वाली नहीं। महापुरुष कहते हैं प्रेम जो होता है वो चाह नहीं रखता। प्रेम का मतलब देना, लेना नहीं। और लोगों का जो भक्ति है वो लेना ही लेना है, देना नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चाहते हैं, मांगते हैं, और यही कारण है महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य अपने सच्चे लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। प्रेम के लिए वर्णन आया मछली का। किसका? मछली का उदाहरण दिया गया कि मछली कैसे प्रेम करती है। मछली और जल का प्रेम होता है। किसका? मत्स्य का और जल का। महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि इतना प्रेम मछली जल से करती है कि जब भी जल से अलग होती है तो अपने प्राण ही छोड़ देती है। ये उदाहरण दिया गया कि अधिक स्नेही माछरी और दूजा अल्प स्नेह, और जब ही बिछड़े जल से